बड़े बड़े देश जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझते थे, ताकत में थे, वो भी अपने आप को नहीं संभाल पाए। अमेरिका जैसे देश में बहुत बड़ी संख्या में मृत्यु हुई। यूरोप के कई कंट्री हैं जहां आज भी कोरोना का प्रभाव है। लेकिन मेरे भाइयों, ये मत समझना कि मैं पार्टी के नाते कह रहा हूं। जो दूरदृष्टि और जो फैसला हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया, उसकी कितनी सराहना की जाए वो कम है। और आज सराहना उनकी सारी दुनिया कर रही है कि इस कोरोना काल में सबसे अच्छा अगर किसी का काम रहा तो भारत का रहा। जो हमारी जनसंख्या है उस हिसाब से अनुमान था कि 1.5 करोड़ लोग कम से कम मरेंगे। 1.5 करोड़ लोग, और हम 1.5 लाख पर रुक गए। जब 10 केस हुए पूरे देश में, तो प्रधानमंत्री जी इतने सीरियस हो गए और उन्होंने फिर किसी को बैठने नहीं दिया। ना अपने मंत्रियों को बैठने दिया, ना अधिकारियों को बैठने दिया, ना डॉक्टरों को बैठने दिया, ना वैज्ञानिकों को बैठने दिया, ना हम लोगों को बैठने दिया। और जिस तरीके से मॉनिटरिंग उन्होंने की, उसकी कितनी तारीफ की जाए वो कम है। हमारे पास केवल एक लैब था, टेस्टिंग का एक लैब था। एक तो हम अनजान शत्रु से लड़ रहे थे। हमारे पास एक लैब था टेस्टिंग का पूरे देश में। 1500 आदमी का एक दिन में हम टेस्ट कर सकते थे। कुछ लोग सवाल उठाते हैं, उठाएं भाई, उनका हक है, उठाएं। 1500 आदमी का टेस्ट की व्यवस्था इस देश के अंदर थी। आज 2500 लैब हमारे देश में बनकर के तैयार है और 12 लाख प्रतिदिन हम इस समय टेस्ट कर रहे हैं, जबकि हमारी क्षमता ही नहीं थी। वेंटिलेटर का बहुत अभाव था। आज 3 लाख वेंटिलेटर हमारे पास हैं। पीपी किट हम बनाते ही नहीं थे, हम जानते नहीं थे। पीपी किट चाइना से आता था। और भाइयों, आज 5 लाख पीपी किट प्रतिदिन इस देश के अंदर तैयार हो रहा है, प्रतिदिन। और मोदी जी ने गीत नहीं गाया, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने तैयारी की और देश के वैज्ञानिकों का जिस तरीके से जाकर के हौसला बढ़ाया और संसाधन जुटाया, हौसला बढ़ाया, जाते रहे, आते रहे, और उसी का नतीजा है कि आज दुनिया में सबसे पहले या दुनिया के साथ भारत जो है वैक्सीन बनाने में सफल रहा। 25 देश को आपकी वैक्सीन जा रही है अब तक। 25 देशों में आपकी वैक्सीन जा रही है और डिमांड कम नहीं हो रही है। ये सब नेतृत्व की देन है, मोदी जी की देन है। तो आज हम आपके पास इसलिए आए हैं, कार्यकर्ता बंधुओं, इसको गंभीरता से लीजिए।